नाउ लेट अस सी द अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू एग्जेम्पशन चैप्टर। ठीक है, एग्जेम्पशन चैप्टर के कुछ अमेंडमेंट्स है, वो देख लेते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। मेरी अमेंडमेंट शीट में ये वाले अमेंडमेंट नहीं है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, आईसीआई की शीट में है। चलो पढ़ते हैं एक बार। अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस। ओके, एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन में क्या अमेंडमेंट है? जो प्योर सर्विसेज थी, ओके, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, इन लोग को अगर आपने प्योर सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे लेबर सर्विस, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलता था जो पर्सन सर्विस दे रहा है उसको। ऑब्वियसली मतलब ए अगर गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है, तो यहाँ पर ए को कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स स्ट्राइक ऑफ किए हुए हैं, अब से एग्जेम्पशन उन एंटिटीज को सर्विस देने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सी एंटिटीज है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट एंटिटी। मतलब बेसिकली सिर्फ 4 लोग बचे हैं अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सेम यहाँ पर भी कंपोज सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पर गुड्स का जो वैल्यू है वो 25% से ज़्यादा नहीं है। ओके, ऐसे में आप लोग को एग्जेम्पशन मिलती थी। अगर आपने किसको प्रोवाइड किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। और यहाँ पर से भी गवर्नमेंट ने, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी को हटा दिया। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी को प्योर लेबर सर्विसेज या फिर कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स का प्रोपोर्शन 25% से ज्यादा नहीं है, ये देने पर टैक्स लगाया जाएगा। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा रिलेवेंट अमेंडमेंट है, देख लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट accompanied belongings, okay, by air embarking from certain states, okay, or non air condition contract carriage, okay, excluding tourism and stage carriage, ये exempt था। ठीक है, ये exempt था। अभी यहाँ पर जो exemption है, इस exemption को थोड़ा सा restrict किया गया। ओके, जो बी एंड सी में लिखा हुआ है, बी एंड सी में मतलब यहाँ पर बी एंड सी, दैट इज नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर ऑन चार्टर और हायर। ठीक है, मतलब ये जो सर्विसेज था ट्रांसपोर्टेशन का बाय वे ऑफ नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, ये जो एग्जेम्पशन है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ सच नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज इज बुक्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। आया समझ में? अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने बी वाला सर्विसेज लिया है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको जीएसटी लगा करके बिल करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर बुकिंग किया है तो यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नो एग्जेम्पशन, नो एग्जेम्पशन। क्लियर है? अगर डायरेक्टली बुकिंग किया है तो मिलेगा एग्जेम्पशन, लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया तो नो एग्जेम्पशन। सेम वुड बी एप्लीकेबल फॉर सी पॉइंट, दैट इज स्टेज कैरियज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरियज। ओके, मतलब स्टेज कैरियज में एग्जेम्पशन मिला करता था, एसी होगा तो एग्जेम्पशन ही नहीं है वैसे भी। अगर स्टेज कैरियज है, ठीक है, नॉन एसी वाला, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन था। लेकिन दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल if such stage carriage, that is rather non-AC stage carriage is booked through e-commerce operator। आया समझ में? ओमनी बस वाला अपन ने देखा था, याद है? थोड़ी देर पहले चार्ज में देखा था, उसी तरीके से। अब यहाँ पर जो एंट्री नंबर 17 है, ओके, एंट्री नंबर 17, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है फॉर पैसेंजर्स। ओके, अगर पैसेंजर इन मोड से ट्रांसपोर्ट करता है तो एग्जेम्पशन मिलता है सप्लायर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेलवेज था, ठीक है, अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी, metro, mono, tramway, inland waterways, public transports other than predominantly for tourism purpose, and last one was meter cab और auto rickshaw। मीटर कैब और ऑटो रिक्शा, तो मीटर कैब से गया या ऑटो रिक्शा से गया तो यहाँ पर एग्जेम्पशन था। लेकिन अगर आपने ये मीटर कैब और ऑटो रिक्शा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुकिंग किया है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सच एग्जेम्पशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ दिस ट्रांसपोर्टेशन इज बुक्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ में आया? मतलब आप नॉर्मल रिक्शा में गए, नो जीएसटी। अगर आपने रिक्शा को ओला से बुक किया तो ओला हैज टू पे जीएसटी। आई होप डिस्कशन इज क्लियर। ओके, अब 19th
99, 19B एंड 72 ये पिछले अटेम्प्ट का अमेंडमेंट है, आईसीए ने यहाँ पर वापस से लिखा है। ठीक है, जो सेकंड वाला है ये भी पिछले अटेम्प्ट का अमेंडमेंट है, जो अभी वापस से उन्होंने दोहराया है उसको। ओके, दैट्स इट विद एग्जाम्पशंस चैप्टर अमेंडमेंट।